पेपर के एग्ज़ाम के वाले से मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं। जैसा कि आप लोगों का सेमेस्टर 1 या 2 वीक डिले हुआ था, इसी तरह जो आपके अदर सेमेस्टर्स हैं ना, BS 6th 8th और 4th, उनके एग्ज़ाम हम लोगों ने कुछ डिले के साथ मिड लिया है। उसका भी उन्होंने फ्राइडे वाले दिन हमें बताया था कि इनके एग्ज़ाम डिले कर दें, 1 वीक आफ्टर ले लें। इस तरह आपका भी जो सेमेस्टर शेड्यूल से कुछ लेट शुरू हुआ है 2 वीक, तो हो सकता है फ्राइडे तक आपका भी नोटिफिकेशन आ जाए कि इनके एग्जाम लेट तो शुरू डिले नहीं हुआ कर दें। सेमेस्टर हमारा। और फर्दर ये डिपेंड करता है और NCOC की मीटिंग पे भी कि वो जो यूनिवर्सिटीज ओपन करने का कहते हैं कि नहीं कहते। अगर वो कहते हैं मे भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करे कि वो 23rd को क्या डिसीजन आता है, उसके अकॉर्डिंगली इनके एग्जाम फिजिकल ले लें या फिर वो एग्जाम आपके ऑनलाइन इसी तरह से हो। ये सारा डिपेंड करता है। पर मगर हमें जो फिलहाल शेड्यूल है, शेड्यूल के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर रहना है कि हमारे ये जो नेक्स्ट वीक उससे एग्जाम स्टार्ट होने, और उसको ऑनलाइन के हिसाब से हम अभी तक देख रहे हैं। मगर जैसे ही यूनिवर्सिटी ने कोई इसमें चेंजिंग की, वो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब इसमें कोई ठीक डाउट है तो सर, नहीं? शुक्रिया। ठीक है, टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस हम स्टार्ट करें। कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैंने आप लोगों को अभी नहीं करवाई थी, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक डेफिनेशन थी उसमें कन्वेक्स सेट की। कन्वेक्स सेट के बारे में बता सकता है कोई क्या होता है? कन्वेक्स सेट की कोई डेफिनेशन या एग्जांपल दे सकता कोई? प्योर वाले किधर हैं? यस सर ऐसा सेट जिसके हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो उनको जो ज्वाइनिंग लाइन हो वो उसी सेट में लाई करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की है, इसमें से कोई से भी पॉइंट चूज कर लें। लेट्स सपोज हमने ये वाला पॉइंट चूज किया, एक यहाँ पे पॉइंट चूज किया, तो इसके दरमियान में जो भी पॉइंट्स हैं जो इनको ज्वाइन करेंगे इसके अंदर ही आएंगे, तो ये हमारे पास कौन सी शेप होगी? ये हमारे पास ये जो लाइन है ये कन्वेक्स सेट होगी। इसी तरह से अब मैं ड्रॉ करता हूँ ये ये मैंने शेप ड्रॉ की, तो ये कन्वेक्स है कि नहीं? सही होगा, सही होगी कन्वेक्स। नहीं, कैसे होगी? मैं पॉइंट चूज करता हूँ, एक ये वाला चूज करता हूँ और एक यहाँ पे चूज करता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे मैंने चूज कर लिया, तो अब इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो तो सारी इसका पार्ट नहीं है, ये सारी लाइन ही, बल्कि पॉइंट इस सेट में शामिल है। जो पॉइंट्स के अंदर सारी लाइंस हैं वो तो शामिल नहीं है। हाँ, अगर ये सॉलिड सर्कल होता तो फिर आप कह सकते थे, है कि नहीं? यस जी सर। सर, ये अगर सिर्फ सर्कल की बाउंड्री है तो तब आप नहीं कह सकते, और सॉलिड तब नहीं सर्कल है कहते। देन इट इज ट्रू। ओके, अगर हम इसकी जी बजाय सर। ये सर्कल ले लें, ये वाला, ये सर्कल ले लें, ये एलिप्स ले लें, इस तरह की एलिप्स ले लें, तो ये सारे क्या हैं? कन्वेक्स हैं। इस तरह से कन्वेक्स है। ये शेप, ये शेप, ये शेप सारी क्या है? कन्वेक्स हैं। अगर इसकी बजाय आप ये डायमंड ले लें तो ये क्या है? कन्वेक्स नहीं है सर। कन्वेक्स नहीं है। अच्छा, एक और शेप हम ड्रा करते हैं, ये शेप, इसकी सर यानी ये नहीं होगी, ये बाउंड्री भी शामिल है और इसके इनसाइड भी शामिल है। सर नहीं सर होगी फिर भी नहीं सर, ये नहीं फिर भी नहीं होगी। होगी, क्योंकि ये जो अगर हम सर पॉइंट्स लास्ट चूज वाले कर, पॉइंट्स लिए ये तो वाले नहीं होगा। पॉइंट चूज करें तो इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो मैं लाइन दोबारा ड्रॉ करता हूं। ये जो लाइन इनको ज्वाइन कर रही है ये वाली, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इस सेट में नहीं आती, तो ये जो है हमारे पास सेट है, कन्वेक्स नहीं है। इस जो ये वाली शेप लास्ट वाली ड्रॉ की है, तो इसमें ये बाउंड्री जो मैं ये वाली है ना, इसके इनसाइड सारी बाउंड्री भी शामिल है इसमें, ये जी सिर्फ सर। बाउंड्री नहीं। ठीक है, मगर फिर भी ये कन्वेक्स नहीं है। तो कन्वेक्स की ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैं लिख दूं या आप लोग लिख लेंगे खुद ही? नट से बस सर लिख लेंगे खुद ही। सर लिख लेंगे खुद। जो डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो आप लोगों ने रिपीट करनी है। एक कन्वेक्स सेट की है और दूसरी है बैलेंस्ड सेट की। बैलेंस सेट, तो हमारे पास कोई भी एक्स वेक्टर स्पेस है तो उसके अंदर हम कोई एक सेट बी है, a set B of a vector space
V is said to be balanced if जो है आपके पास AX is in B for all X in B and A in A mod है हमारे पास। A mod लेस देन इक्वल टू 1। ये इक्वल का साइन मैं यहाँ पे ये टाइप नहीं होना तो उसको मैं वैसे डाल देता हूँ, लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि हमारे पास जो AX है वो B के अंदर होना चाहिए। AX बिलोंग्स टू B है और यहाँ पे जो X है ये है सेट B के अंदर और जो A मॉड है वो बिलोंग कर रहा है जो वेक्टर स्पेस से कोई भी रियल नंबर है और इसका जो मॉड है वो लेस देन A होना चाहिए। तो अब एग्जांपल में आप लोगों को आप लोगों ने खुद ही बताना है मुझे। ये मैं एक सेट चूज कर रहा हूँ, ये लाइन है तो इसमें मैं सेट यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ 0 और मैं सेट ले रहा हूँ इधर 5 और यहाँ पे है -4। तो क्या ये -4 से 5 तक जो सेट है क्या ये बैलेंस है कि नहीं है? सर बैलेंस सेट है। चलें, कैसे है बताएं। सर क्योंकि एक्स जो है वो सेट 5 मतलब सपोज माइनस को इसको छोड़ो, 5 को किसी भी -1 से मल्टीप्लाई करो। जी सर क्या रिप्लाई मैसेज क्या आंसर इसका? -5। -5 सेट को बिलोंग कर रहा है नो सर। तो फिर बैलेंस हुआ नो सर। ठीक है। यानी कि ये Second होगा। बैलेंस का मतलब है कि जो 0 है ना उसके अबाउट उसकी सिमेट्री होगी। अगर हम जी देखें तो सर। ये बैलेंस इसी तरह से हम कह रहे हैं 0 के अराउंड वो बैलेंस है, तो ये सेट बैलेंस नहीं है। इस तरह मैं एक सेट और लिखता हूँ, अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं ये -4 और 5 ये बैलेंस है। नहीं सॉरी मैं इसको थोड़ा सा गलत लिख के, हाँ ये -5 ओपन 5 क्लोज, क्या ये बैलेंस है? नो सर। ये भी बैलेंस नहीं है क्योंकि इसमें -5 इसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो हमें हमारे पास जो भी सेट होगा वो अगर उसका बाउंड्री पॉइंट भी हमने चेक करना है कि वो बैलेंस है कि नहीं है। अब इसकी हम एग्जांपल एक अदर एग्जांपल ले लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ सारा। सर मीन्स जो बाउंड्री पॉइंट है वो भी इंक्लूड होना चाहिए। नहीं, उस पे सेट की डेफिनेशन पे डिपेंड करेगा। अगर मैं जो अभी मैंने आपको लिखा था वो बैलेंस नहीं है, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं ये बैलेंस्ड है, ये जो अभी सारी मैं लिखूंगा ये सारे बैलेंस होंगे। 4 ये दोनों बैलेंस हैं, ओपन के साथ भी बैलेंस है और क्लोज के साथ भी बैलेंस है, मगर उसमें मैंने एक साइड ओपन रखी थी एक साइड क्लोज रखी थी इसलिए मैंने उसको कहा था। ठीक है, जो ये वाली चीज़ है अगर इस तरह की बात है -4 इसको आप ओपन कर दें, किसी एक साइड को ओपन कर दें और एक को क्लोज कर दें तो तब ये बैलेंस नहीं है, चाहे लेफ्ट साइड ओपन है चाहे राइट साइड ओपन है। क्लियर हो गया? जी सर। जी अब मैं सर। एक सर्कल बनाता हूँ यहाँ पे विद सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है,
इस सेंटर एट ओरिजिन है, इसका रेडियस आर्बिट्रेरी ले लें, कोई भी 1 ले लें, 2 ले लें, 1.5 ले लें, तो क्या ये बैलेंस होगा? जी सर। हाँ जी, ये बैलेंस होगा। ठीक है, अगर इसी सर्कल को मैं यहाँ से इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ इस प्लेस पे, तो क्या अब ये है? नो सर। जी, अब जैसे अगर इसका आप जो सेंटर ओरिजिन के बजाय किसी और प्लेस पे ले जाएंगे तो ये वाला जो सेट है ये बैलेंस नहीं रहेगा। क्लियर? उसको सर इसकी रीजन बताइएगा काइंडली। उसकी डेफिनेशन बेटा, डेफिनेशन में हमने क्या कहा है? हमारे पास कोई नंबर ए है, जो ए x belongs to b for all x belongs to b, and जो a मार्ड है वो बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस से, वो यानी रियल नंबर है, और ये अल्फा मार्ड इज लेस देन इक्वल टू 1। अब उसमें तो इसमें तो समझ आ गई ना बात, ये जो पहले प्रीवियस सबसे पहले मैंने एग्जांपल दी थी रियल लाइन से, 5 को जी सर। -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। इसी तरह अगर ये लेट्स सपोज इसका ये वाला पॉइंट है, ये वाला, इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन से x को मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, इसका ये वाला पॉइंट, ये वाला। ठीक है, ये आप क्रॉस नजर आ रहा है, इसको कलर भी चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, पर्पल। ठीक है, यहाँ पे जो मार्क है, इसका इनवर्स इमेज कहाँ पे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पे करके आएगा? इस प्लेस पे आएगा। सेकंड, यस सर। तो ये बिलोंग कर रहा है इसको, नो इस सर। सर्कल को? नो No, सर, से sir. क्लियर हो गया। नहीं है। इसी तरह से अगर हम ये वाला पॉइंट लेंगे यहाँ पे, इस प्लेस पे, तो इसका -1 करेंगे तो वो यहाँ पे करके आएगा, वो सेट को बिलोंग करेगा, सर्कल को? नो सर। नहीं करेगा। तो ये भी वो क्या कहते हैं, बैलेंस सेट नहीं है। बैलेंस सेट नहीं है। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो नहीं, सर, सर. क्लियर है। सर क्लियर है। ये 2 डेफिनेशंस हमने करनी थी, बाकी चीजें हम लोगों ने की हुई हैं। टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस हमने डिफाइन शुरू किया था, अब उससे आगे हम लोग चलते हैं। सर जी, जी बोले। सर हम लोगों ने ये आर स्क्वायर यानी कि 2 डायमेंशन के अंदर जो है वो चेक किया है बैलेंस सेट को। तो 3 डायमेंशन या 4 डायमेंशन अगर हम देखें उसके अंदर भी हमारे पास हर वो शेप जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक बनती है हर डायरेक्शन में, हाँ वो जी, हमारे पास बैलेंस्ड होगी, इसके अलावा हाँ कोई जी, नहीं होगी। हाँ जी, जो भी सिमेट्रिक तो होगी, सर ये डेफिनेशन ही वो दे रहे हैं ना बैलेंस का, सिमेट्रीज आएंगे तो वो बैलेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप लोगों को ट्रांसलेशन ऑपरेटर मैंने करवा दिया था कि नहीं करवाया था? मैं करवा दिया था ना? ट्रांसलेशन ऑपरेटर, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया था, P ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस एक्स। तो इसको आप लोगों ने 2-3 चीजें इसमें चेक करनी है। तो पहले तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं है। और नॉट। ये हम सब कुछ इसको कर रहे हैं सम वेक्टर स्पेस x टू x। ठीक है, ये हमारे पास मैपिंग है x टू x। पहली चीज आपने चेक करनी कि ये कंटिन्यूस है,
सेकंड आपने चेक करना है कि ये लीनियर है कि नहीं है। थर्ड वन आपने चेक करना है कि इनवर्स ऑफ मैपिंग इज कंटिन्यूस और नॉट। तो ये चीज़ें आप लोगों ने मुझे चेक करके अभी बतानी है कि ये जो ट्रांसलेशन मैप है कि ये मैपिंग कंटिन्यूस है कि नहीं है, लीनियर है कि नहीं है, इनवर्स। और फोर्थ वन आपने चेक करना है बाइजेक्टिव है कि नहीं है। हाँ जी, बताएं इनमें से कौन कौन सी चीजें होल्ड करती हैं और कौन सी नहीं करती। सर कॉन्टिन्यूस है। चार चीजें मैंने लिखी है, कंटिन्यूस है, लीनियर है, इनवर्स मैपिंग इसकी कंटिन्यूस है और बाइजेक्शन। वेक्टर स्पेस x टू x। फिर सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं सेकंड वन को। ये लीनियर है, ये तो मैंने बताया भी हुआ है आप लोगों को। सो ये लीनियर है। लीनियर है, वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर किसके लिए, कौन है? सर सलाम। मुझे लगता है लेक्चर आप सुनते नहीं है, सुन के ना बाद में उड़ा देते हैं। तो सबसे जो ईद से पहले हमें लास्ट लेक्चर उसके अंदर मैं डिटेल के साथ आपको बताया था, कोई भी मैपिंग जो जीरो को जीरो पे मैप नहीं करे वो लीनियर नहीं होगी। ये ट्रांसलेशन जो है ये जीरो को जीरो पे मैप नहीं करे, ये मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। तो ये चीज हमारे पास जो फंक्शन है ये लीनियर नहीं होगा। क्लियर? ये जो मैपिंग है जीरो को जीरो पे जी मैप सर। नहीं कर रही, जीरो को किस पे मैप करेगी, ए पे मैप करेगी। ए पे। ठीक है, तो ये लीनियर नहीं है। अब चलें आसान आसान से चलते हैं ना, लीनियर वाला हो गया। इसके बाद बाइजेक्शन से चलते हैं। क्या एक्स टू एक्स ये बाइजेक्शन है कि नहीं है? वन वन है, ऑन टू है, एक मिनट सर जरा, 1-1 होगा। एक मिनट है, मैं इसको पॉज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, बाइजेक्शन है कि नहीं है फिर? सर ये 1-1 होगा हाँ, बाइजेक्शन वन वन होगा, ठीक है। और ऑन टू होगा, और यस सर ऑन टू भी ऑन टू होगा। पे यानी कि हम एक्स टू एक्स ले रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, चाहे ट्रांसलेट वेक्टर स्पेस है उसमें इनफिनिट मैनी सेट्स होंगे, जो भी आप लेंगे उसका प्री इमेज मिल जाएगा। तो ये बाइजेक्शन भी है। यस सर बाइजेक्शन है। जी सर। वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब आप बताएं कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा? कंटिन्यूस की सर डेफिनेशन कॉन्टिन्यूस तो होगा। कंटिन्यूस होगा क्योंकि एडिशन कंटिन्यूस सर ये होती है। कॉन्टिन्यूस भी है। क्योंकि एडिशन हमारे पास जो फंक्शन इटसेल्फ एडिशन है वो कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस की डेफिनेशन बता सकते हैं मुझे कंटिन्यूस फंक्शन की? हाँ जी, वो बतानी है आप लोगों ने। लिमिट पॉइंट और क्या होता है, वैल्यू पॉइंट सेम हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है ना। ऐसा ही है कि कुछ और यस सर। यस। टोपोलॉजी में भी ऐसे ही होता है? जी जी सर। टोपोलॉजिकल स्पेसेस में तो ऐसा नहीं होता। टोपोलॉजिकल स्पेसेस पढ़ रहे हैं ना आप लोग? सर उसमें था प्री इमेज ऑफ एवरी ओपन सेट इज ओपन, वो तो फिर प्री कॉन्टिन्यूस। इमेज ऑफ है, एवरी ओपन सेट इज ओपन। ये तो ओपन मैपिंग की बता रही बेटा आप। सर कॉन्टिन्यूस कंटिन्यूस कंटेंट इन होता है, यानी कि अगर आपके पास ये x है, आप x टू x कोई मैपिंग ले रहे हैं, ये हमारे पास है x और इधर भी है x, और इस पे हम लोग कोई मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। उस मैपिंग को हम नाम दे देते हैं कोई भी, f का नाम दे देते हैं। हम देख रहे हैं f ये मैपिंग ओपन है कि नहीं है। हम लेट्स सपोज यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं स्मॉल x, और इसका यहाँ पे जो इमेज आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ x।
तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है कि जो भी ओपन फॉर एवरी ओपन सेट वी, ये जो मैंने ये बनाया है इसको हम कह देते हैं वी, वो किस में कंटेन होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे कोई ओपन सेट मिलना चाहिए हमारे पास यहाँ पे। इसको हम नाम दे देते हैं यू। ये यू ओपन सेट है एक्स में और उसमें ये वी है। तो यहाँ भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ यू ये कंटेन होना चाहिए वी में। ठीक है, जो आपके पास एक्स का इमेज है वो एफ ऑफ एक्स है। हर फॉर एवरी ओपन सेट वी विच कंटेन्ड एफ ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ओपन सेट यू। उसके लिए आपके पास लाजिम तौर पर एक ओपन सेट यू मिलेगा कि एफ ऑफ यू इज कंटेन्ड इन वी। तब हम कहेंगे जो फंक्शन है वो एक्स पे कंटिन्यूस है। अगर वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो हम कहेंगे जो फंक्शन है पूरी स्पेस के ऊपर कंटिन्यूस है। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी फंक्शनल एनालिसिस में भी पढ़ी होगी और जो है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में भी पढ़ी होगी। और जो जी सर। रियल वाली एनालिसिस वाली डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा वाली, वो भी इसी से लिंक होती है। तो फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट f of x minus fa is less than epsilon, ये वाली डेफिनेशन जो है वो भी इसी से लिंक्ड है। क्लियर? तो अभी हम लोग इस पे थे कि ये जो बाइजेक्शन है, ये जो फंक्शन है जो हम लोगों ने डिफाइन किया, ये कंटिन्यूस है और इसका जो इन्वर्स है वो भी एक्चुअली ट्रांसलेशन ही है। वो a प्लस एक्स की बस क्या हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। तो ये इन्वर्स भी कंटिन्यूस है और इटसेल्फ भी कंटिन्यूस है। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, जो वन टोपोलॉजिकल स्पेसेस टू हम अदर टोपोलॉजिकल स्पेसेस डिफाइन करते हैं, जो कंटिन्यूस भी होते हैं और बाइजेक्शन भी होते हैं। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक और होम्योमॉर्फिज्म में कोई फर्क होता है? ये होमो है कि होमियो है? होमियो है सर। सो होमियो है। होम्यो। तो होमो क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म टोपोलॉजिकल स्पेसेस में डिफाइन करते हैं, उसके लिए डेफिनेशन सेपरेट है। टोपोलॉजिकल स्पेस में हम डिफाइन करते हैं होमोमॉर्फिज्म बिटवीन टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस। कि टोपोलॉजिकल स्पेस में होमोमॉर्फिज्म का मतलब है कि वो जो स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो वन टोपोलॉजिकल स्पेसेस टू अदर टोपोलॉजिकल स्पेसेस जो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिक है, उनकी सेम रहेंगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। इससे नेक्स्ट सेकंड ऑपरेटर है, हम लोग डिफाइन ट्रांसलेशन था उस टाइम डिफाइन किया था लास्ट लेक्चर में, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हम लोगों ने डिफाइन किया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम नंबर a टाइम्स x। तो इस फंक्शन के बारे में आप ने बताना है कि ये x टू x हमने फंक्शन डिफाइन किया है वेक्टर स्पेस टू वेक्टर स्पेस। तो नंबर 1 ये क्या है हमारे पास, कंटिन्यूस है कि नहीं है? सेकेंडली आप लोगों ने बताना है कि इसका इन्वर्स नंबर 3 बाइजेक्शन है कि नहीं है?
नंबर 4 ये लीनियर है कि नहीं है। इसमें से क्या कौन सी वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी या कौन सी करेगी, आप जरा जल्दी से बताएं, टाइम थोड़ा सा रह गया। सर ये लीनियर होगी। लीनियर होगी। बाइजेक्शन रिजेक्शन 1 1 भी होगी सर। हाँ जी, जो जिस 1 1 होगी, क्योंकि हम x to x कर रहे हैं ना, कोई भी आपके पास कोई भी एनी रियल नंबर है या फील्ड का नंबर है, जब भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कोरिस्पोंडिंगली दोनों साइड पे कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये बाइजेक्शन होगी। फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, सारी चीजें इसमें होल्ड करेंगे। जो पहले वाला है उसमें लीनियर होल्ड नहीं कर रहा था, इसमें लीनियर भी होल्ड करेगा। और ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ये भी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होम्योमॉर्फिक में होम्योमॉर्फिक होगा। होम्योमॉर्फिज्म हो गई, यहाँ दोनों जो स्पेसेस आपस में होम्योमॉर्फिक होंगे। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, एक में कि हमारे पास हमारे पास x इज अ टीवीएस, जब भी लिखूंगा तो टीवीएस का मतलब होगा टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस, यानी कि उसके अंदर टोपोलॉजिकल का स्ट्रक्चर भी डिफाइंड है और वेक्टर स्पेस का भी। इज अ टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस एंड E is a open set in X, then either A plus E is open in X or not। हाँ जी, मुझे बताएं कि अगर हमारे पास E सेट ओपन है टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस में, तो A प्लस E ओपन होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताना है मुझे। 1 मिनट सोच लें, तो ऐसे जल्दी में जवाब नहीं देना, फिर मुझे बताएं। हाँ जी बताएं। क्या ये A प्लस E ओपन होगा या नहीं होगा? कोई भी नहीं बताएगा? सर ओपन होगा सर। हाँ जी ठीक है, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था, जो हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है, जो एडिशन ऑपरेटर है ये क्या था, होमोमॉर्फिक। ठीक है, कंटिन्यूस भी था, इनवर्स कंटिन्यूस भी था और बाइजेक्शन भी थी। ये चीजें सारी मिला के क्या हो जाती है हमारे पास होमोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस का वो सेम रहता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास स्पेस कॉम्पैक्ट है, तो जो स्पेस जिसपे जो दो स्पेसेस आपस में होमोमॉर्फिक हैं वो क्या होंगी, कॉम्पैक्ट होंगी। कनेक्टेड हैं तो कनेक्टेड होंगी। जो ओपन सेट इसमें है वही सेट ओपन सेट उसमें होंगे। जो है क्लोज सेट है वो क्लोज सेट होंगे, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसको वो सेम टू सेम रखती है। जो ग्राफ क्लोज है वो क्लोज होगा, जो ओपन है वो ओपन रहेगा। इस तरह जो ओपन सेट है
इसमें कोई फर्क तो नहीं ना डाला, सिर्फ इसमें क्या किया, उसको जो एक सेट था, हम लेट्स सपोज हम रियल लाइन से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये रियल लाइन थी, अब इसमें हम कोई भी ओपन सेट बना लेते हैं। लेट्स सपोज मैं ये ओपन सेट बना लेता हूँ, यहाँ पे ओरिजिन है, ये सेट -1 to 1 मैं ले लेता हूँ सबसे सिंपल। इसको अपने ए डिस्टेंस ट्रैवल कराना है, ए को हम चूज कर लेते हैं 5, तो ये सेट कहाँ पे चला जाएगा, बल्कि यहाँ पे मैंने ग्राफ छोटा डाला है, इसको ए को 2 चूज कर लें, तो ये यहाँ पे सेट कहाँ पे आगे चला जाएगा, ये इस प्लेस पे आ जाएगा। ये 1 आ गया यहाँ पे 1, और ये 3 पे हो जाएगा। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में अगर कोई ओपन सेट है तो ये ओपन ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वो क्लोज है तो जी सर। हाँ जी, वो क्लोज ही रहेगा। तो अब आप लोगों ने ये इसका थ्योरम भी है, अगर मैं इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसको दूं तो इसके प्रूफ में आप लोग क्या लिखेंगे, बीइंग द property of a homomorphism an open set map onto an open set, or as addition is homomorphism, so a plus e would be open, चाहे इसमें a plus e आ जाए या e minus a आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही ट्रांसलेट कर रहे हैं। अगर हम मैंने a plus e किया तो ये राइट साइड पे जाएगा, अगर इसको e minus a किया तो ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, ठीक है सेट। अब नेक्स्ट में आपने मुझे एक और चीज बतानी है, इसको मैं क्लियर कर लूं। लेट ए एंड बी, चलिए पहले ए के साथ कर, ए एंड बी टू एनी ओपन सेट्स in our topological vectors space V, then a plus b is open in V or not। हाँ जी, ए और बी दोनों ओपन है, दोनों की एडिशन ओपन होगी कि नहीं होगी, सर होगी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इसको मैं थ्योरम दे देता हूँ, इसको मैं ऐसे नहीं लिखता, ये थ्योरम आप लोगों ने प्रूव करना है। थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे, आर नॉट को मैं खत्म कर देता हूँ, जब लिखा गया रिमूव नहीं होना, ठीक है, आर नॉट को खत्म कर दें, बस आपने प्रूव करना है लेट ए एंड बी बी एनी टू ओपन सेट्स टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस V, देन a plus b इज ओपन। इसको कर लेंगे प्रूफ के नहीं करेंगे, इसके लिए प्रूफ के लिए पहले आप लोग क्या लिखेंगे, एज वी नो a plus x is open in V, being the translation of open set, ठीक है। अब तो आप यहाँ पे अगर B है उसके अंदर इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं, तो सो a प्लस, मैं इसको B1 लिख देता हूँ, B1 a प्लस B2